बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनको पाइल्स है कि नहीं है, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। कैसे पता चले कि आपको पाइल्स की दिक्कत हो चुकी है? पहली चीज़, अगर आपको शौच के दौरान दर्द हो रही है, चुभन हो रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि मांसपेशी बाहर आ रहा है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो सोच लो आपको पाइल्स के सिम्टम्स है, आपको पाइल्स की दिक्कत है। अब दिक्कत कहाँ आती है? अगर आप इसको इग्नोर करते हो बहुत समय तक और अपना टाइम ऐसे निकालते हो, हल्के फुल्के चूरन खाते रहते हो या हल्का फुल्का ट्रीटमेंट ले रहे हो, फिर आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको जलन, खुजली, दर्द, ब्लीडिंग सारी चीज़ें हैं ना और मस्से भी है, तब ये सोच लो कोई गड़बड़ है अंदर, बहुत बड़ी गड़बड़ आगे टाइम में होने वाली है। क्योंकि पाइल्स के बाद आपकी बीमारी फिस्टुला में जा सकती है। अगर आपको गुदाद्वार में कट लगे हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कट के अंदर बहुत जलन हो रही है, वहाँ से खून आ रहा है, तो ये सोच लो आपको फिशर की दिक्कत है। और अगर आपको स्टूल के साथ पस आ रही है, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि बस आती कब है, आ रही है या नहीं आ रही है, म्यूकस आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपको सिंगल ट्रैक बन चुका है या डबल ट्रैक बन चुका है या इंटरनल ओपनिंग है या एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो आपको फिस्टुलाग्राम करने के बाद ही पता चलेगा। तो तुरंत अगर आपको ये सिम्टम्स है पस की दिक्कत, तो आपको फिस्टुला की दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको खारिश, खुजली, जलन, दर्द एटो टाइम रह रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो तुरंत समझ जाओ कि ये बीमारी आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कत करेगी और ठीक होने में फिर बहुत टाइम लेगी। और अगर ये बीमारी 4th ग्रेड के पार चली गई ना, फिर सिर्फ आप ऑपरेशन ही करा पाएंगे। पर ये भी बता दूँ, ऑपरेशन के बाद दोबारा से दिक्कत होती है 6 महीने बाद, तो ऐसा ना हो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो टाइम से समझ जाना, जिनको भी पाइल्स में दर्द हो रही है, चुभन हो रही है, खारिश, खुजली, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग हो रही है, समझ जाना, नहीं तो पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है बीमारी, पूरी लाइफ। फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता, बार बार ऑपरेशन करवाता है, बार बार। और अब भी ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर शुरुआती लक्षण है ना आपको, और अगर आप यहाँ टाइम से आते हैं, तो मैं आपको 15 दिन में ठीक कर सकता हूँ, 1 महीने में ठीक कर सकता हूँ। पर अगर यदि 4th ग्रेड होने के बाद आएंगे ना, या इस बीमारी को बहुत लंबा समय हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, तो बीमारी तो तब भी ठीक हो जाएगी, पर थोड़ा सा समय लग सकता है, ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, पर ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है।